हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 139 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी, दैट इज नोटपैड हैश। Also, before moving on, make sure you register for the upcoming coding contest by Newton School for some amazing prizes and experience. Link is given there in the description. So always, let's start by understanding the question. You want to type the string S consisting of n lowercase Latin letters using your favorite text editor Notepad hash. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक स्ट्रिंग S टाइप करनी है जिसमें कि सिर्फ लोअर केस लेटर्स है। ठीक है, मतलब कि स्मॉल a टू स्मॉल z, और इसकी जो लेंथ है वो n है, मतलब कि इसमें n कैरेक्टर्स है। यूजिंग आवर फेवरेट टेक्स्ट एडिटर नोटपैड हैश। नोटपैड हैश सपोर्ट्स टू काइंड ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, क्या बोला गया है कि दो तरह के ऑपरेशंस सपोर्ट करता है ये नोटपैड हैश। ठीक है, देखते हैं क्या है। फर्स्ट, अपेंड एनी लेटर टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। पहला क्या है कि हमारी जो अभी तक की जो भी स्ट्रिंग बनी है उसमें कोई भी एक लेटर अपेंड कर दो। ठीक है। सेकेंड, copy and continue substring of an already typed string and paste this substring to the end of the string। क्या बोला गया है कि ऑलरेडी जो टाइप्ड स्ट्रिंग है, लेट सपोज ऑलरेडी हमने इतनी स्ट्रिंग टाइप की है, तो इसमें से कोई भी एक सब स्ट्रिंग को कॉपी करना है और इसको स्ट्रिंग के एंड में पेस्ट कर देना है। ठीक है, दोनों एक ही ऑपरेशन में होगा। यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर को अपेंड करना है, यहाँ पे अभी तक जो टाइप किया है उसमें से कोई एक सब स्ट्रिंग लेनी है और उसको कॉपी करके एंड में पेस्ट कर देना है। ठीक है, दो तरह के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। कैन यू टाइप स्ट्रिंग एस इन स्ट्रिक्टली लेस देन एन ऑपरेशंस। तो बोला गया है कि हमें ये जो स्ट्रिंग एस दी गई है जिसकी लेंथ एन है, तो क्या हम स्ट्रिक्टली लेस देन एन ऑपरेशंस में उसको टाइप कर सकते हैं, वेयर द ऑपरेशंस कैन बी आइदर ऑफ दिस टू। या तो हम, मतलब कि मान लो हम एम ऑपरेशंस टोटल यूज करते हैं तो उसमें से कुछ ये हो सकते हैं, कुछ ये हो सकते हैं। अल्टीमेटली हमें स्ट्रिंग एस चाहिए जिसकी लेंथ n है, ये दोनों दिया गया है, और लेस देन n ऑपरेशंस होने चाहिए। ठीक है, और इनपुट किस तरह से दिया गया है। इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग s दी गई है। आउटपुट में हमें बताना है अगर लेस देन एन ऑपरेशन में हम कर सकते हैं तो यस, वरना नो प्रिंट करना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो, स्ट्रिंग एस हमें दी गई है इनपुट में जिसकी लेंथ एन है, मतलब कि इसमें एन कैरेक्टर्स है, और हमें पूछा गया है कि क्या हम लेस देन एन ऑपरेशंस में इस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं कि नहीं। हर एक ऑपरेशन में हम दो में से एक टाइप का ऑपरेशन कर सकते हैं हर एक स्टेप में। पहला है कोई भी कैरेक्टर अभी तक जो स्ट्रिंग मिली है उसके एंड में अपेंड कर दो, कोई भी, फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। सेकेंड क्या है कि अभी तक जो स्ट्रिंग हमने बनाई है उसका कोई एक सब स्ट्रिंग लो, उसको कॉपी करो और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो स्ट्रिंग के एंड में। ठीक है, दोनों को एक ही ऑपरेशन काउंट होगा। तो लेस देन एन ऑपरेशन में क्या हम गिवन स्ट्रिंग एस जनरेट कर सकते हैं कि नहीं। अब थोड़ा और इसको ध्यान से सोचे तो लेस देन एन क्यों पूछा गया होगा स्ट्रिंग में। अगर मान लो सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास नहीं है तो फर्स्ट ऑपरेशन से स्ट्रिंग एस को जनरेट करने में कितने स्टेप्स लगेंगे, एन स्टेप्स, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन क्या कहता है कि हमें कोई भी कैरेक्टर लेके स्ट्रिंग के एंड में डाल देना है। लेट सपोज मुझे स्ट्रिंग जो जनरेट करनी है वो है ए बी सी डी, तो पहले स्टेप में मैं ए डाल दूंगा, इनिशियल स्ट्रिंग एम्प्टी होगी, फिर बी डाल दूंगा, फिर सी डाल दूंगा, फिर डी डाल दूंगा। तो चार ऑपरेशंस फर्स्ट स्टेप के यूज करके मैं स्ट्रिंग एस को जनरेट कर दूंगा, और चार यहाँ पे इसकी लेंथ भी है। लेकिन हमें बोला गया है कि इसकी लेंथ से स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए। तो अब हम सेकंड ऑपरेशन पे सोचते हैं। सेकंड ऑपरेशन में क्या बोला गया है कि अभी तक जो सब स्ट्रिंग है, ठीक है, अभी तक जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है ये वाली, उसकी कोई भी एक सब स्ट्रिंग हम कॉपी कर सकते हैं। लेट सपोज हमने इसको कॉपी किया और उसको स्ट्रिंग के एंड में पेस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सेकेंड टाइप का जो ऑपरेशन है वो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिड्यूस करना चाहिए। पहले टाइप का जो ऑपरेशन है उसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ एक स्टेप में एक से बढ़ा रहे थे, इसीलिए एन स्टेप्स में एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें ऐड हो रहे थे और हमारी स्ट्रिंग मिल रही थी। लेकिन हमें लेस देन एन ऑपरेशंस में करना है, ऑब्वियसली इसमें कम स्टेप्स लगेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चाहिए बी 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 बी, ठीक है, तो मैं पहले 3 स्टेप्स में बी 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 लिख लेता हूं। अब इन तीनों का जो सब स्ट्रिंग है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। तो ये एक ऑपरेशन, ये 2 ऑपरेशन, ये 3 ऑपरेशन, और चौथे ऑपरेशन में मैंने इस पूरे को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो 4 ऑपरेशन हो गए।
कम क्यों हुए? क्योंकि एक ऑपरेशन में जो आखिरी ऑपरेशन हमने यूज किया उसमें एक साथ हमने 3 बी जनरेट कर लिए, जबकि फर्स्ट टाइप के ऑपरेशन से हम एक स्टेप में एक ही जनरेट कर रहे थे। तो अगर हम एक स्टेप में एक से ज्यादा कैरेक्टर जनरेट कर पाते हैं तो ओवरऑल n से कम हो जाएंगे ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लेस देन n बोला गया है, तो सबसे इजी तरीका हमारे लिए कौन सा होगा? अगर मैं आपको बोलूं कि n/3 नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करके दिखाओ तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कब आपको स्ट्रिंग कब आपको स्ट्रिंग में ऐड करना है, कब कोई सब स्ट्रिंग कॉपी पेस्ट करनी है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। n/2 भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं स्ट्रिक्टली लेस देन n बोला गया है, ठीक है, तो n-1 ऑपरेशंस में हम कर दे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम n-2 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑपरेशन 1 की मदद से ही ऐड कर देंगे। सिर्फ एक ही बार ऑपरेशन 2 यूज करेंगे, जिसमें कि हम कोई 2 लेंथ की जो सब स्ट्रिंग होगी कोई भी, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये n-8 है, ठीक है, और इसको हमने यूजिंग फर्स्ट ऑपरेशन n-8 स्टेप्स में जनरेट की है स्ट्रिंग को। अब यहाँ पे 2 लेंथ की कोई ऐसी कंटिन्यूस सब स्ट्रिंग है जो कि यहाँ पे भी आ रही है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई, n-6, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हुए, n-7, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप में हमने 2 कैरेक्टर डाले। फिर हम रिमेनिंग जो 6 कैरेक्टर्स है उसको यूजिंग ऑपरेशन 1 ऐड कर देंगे, तो लेंथ हो गई n, और इसमें 6 ऑपरेशंस को ऐड करो तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गए n-1। दिस वुड बी द इजीएस्ट वे। देखो नंबर ऑफ स्टेप्स कब होंगे, जब हमारे पास कोई सबस्ट्रिंग अलग अलग जगह पे रिपीट हो रही होगी। तो अगर 5 लेंथ की सबस्ट्रिंग रिपीट हो रही है तो 2 लेंथ की ऑब्वियसली होगी। यहाँ पे बी 3 है वो रिपीट हो रहा है, तो 2 लेंथ का बी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वो तो ऑब्वियस बात है। अगर यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग में ये 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग और ये 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग सेम है, तो ये 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग और ये 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग ऑब्वियसली सेम होगी। और हमें लेस देन n ऑपरेशन बोला गया है, तो हमारे लिए सिंपलेस्ट वे क्या है कि हम n-1 ऑपरेशंस में कर देते हैं। उसमें हमें चेक करना बहुत ईजी होगा। हमें क्या करना है, n-2 ऑपरेशंस ऐसे यूज करने हैं जिसमें हमने स्टेप 1 यूज किया, ऑपरेशन 1 जिसमें कैरेक्टर को ऐड करना है। एक ऑपरेशन बीच में कहीं ऐसा यूज करेंगे जिसमें हम 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग को रिपीट कर देंगे, तो टोटल n-1 ऑपरेशंस होंगे और हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि ये करना पॉसिबल है कि नहीं? हमें बस ये देखना है कि हमारी स्ट्रिंग में कहीं भी 2 लेंथ की जो सब स्ट्रिंग है वो रिपीट हो रही है कि नहीं, सेम है कि नहीं, ठीक है, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल h ये अगर हमारी स्ट्रिंग है तो ये 2 लेंथ की स्ट्रिंग भी सेम है और ये 2 लेंथ की स्ट्रिंग भी सेम है, सब स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैंने 2 स्टेप्स में h जनरेट किया है तो अब इन दोनों को कॉपी के पेस्ट करके h में नहीं रख सकता, क्योंकि ये 4 हो गए, मुझे 3 ही चाहिए। तो ये बीच वाला जो ओवरलैपिंग हो रहा है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहां पे क्या था, ये 3 ओवरलैपिंग नहीं थे, ठीक है। तो हमें बेसिकली पूरी स्ट्रिंग में ये चेक करना है कि कोई भी 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग रिपीट हो रही है जहां पे उसका जो सेंटर कैरेक्टर है वो ओवरलैप ना हो रहा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मैप लेंगे और हर एक 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग को पहले इटरेट करेंगे और मैप में स्टोर कर देंगे। मैप में क्या स्टोर करेंगे, वो फर्स्ट टाइम कौन से इंडेक्स पे आई थी वो स्टोर करेंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल HHBCD HHH अगर ऐसा है तो HH यहां पे भी है, HH यहां पे भी है। अब इसको मैं यहां पे रिपीट नहीं कर सकता, बट इस HH को मैं यहां पे HH में तो रिपीट कर सकता हूं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम क्या करेंगे, किसी भी 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग है उसका फर्स्ट अकरेंस कौन से इंडेक्स पे है वो रखेंगे। अगर उसका फर्स्ट अकरेंस जो है और सेकंड अकरेंस जो है वो या तो कोई भी फर्दर अकरेंस है वो ओवरलैप नहीं हो रहा है तो हम यस प्रिंट कर देंगे, अगर ओवरलैप हो रहा है तो नो प्रिंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो HH यहाँ पे है ही नहीं, तो ये HH का फर्स्ट अकरेंस है और ये सेकंड है, तो ओवरलैप हो रहा है। तो हमेशा हम मैप में फर्स्ट अकरेंस स्टोर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ओवरलैपिंग के चांसेस ज्यादा है। भाई फर्स्ट अकरेंस जो है वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल होगा और हम हर एक पॉइंट पे राइट हैंड साइड इटरेट कर रहे हैं,
तो चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग कम हो गए ना, ये फर्स्ट अकरेंस लेफ्ट हैंड साइड पे है और हम राइट हैंड साइड पे ट्रीट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो इंप्लीमेंटेशन काफी सिंपल है, कैसे करेंगे देखो। एक मैं अनऑर्डर्ड मैप लूंगा जिसमें कि मैं स्ट्रिंग को मैप करूंगा लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर से। ये क्या है, ये 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग होगी और ये उसका फर्स्ट अकरेंस होगा, ठीक है। लेट सपोज आई कॉल इट मैप। इनिशियली मैं आंसर को बाय डिफॉल्ट क्या करूंगा, नो करूंगा, ठीक है। ओके, नाउ फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n माइनस 1, i प्लस प्लस। मुझे i और i प्लस 1 वाली सब स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, s1 इक्वल टू s ऑफ i, s1 प्लस इक्वल्स टू s ऑफ i प्लस 1, ठीक है। तो s1 में मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स i 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग मिल गई। इफ मैप डॉट फाइंड s1 इज इक्वल टू मैप डॉट एंड, मतलब कि वो अभी तक आई ही नहीं है, तो मैप ऑफ s1 इक्वल्स टू i, ये उसका फर्स्ट अकरेंस है, ठीक है। i और i प्लस 1 पे अगर वो है तो मैं i को स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। वो 2 लेंथ के सबस्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है। एल्स अगर वो पहले आ चुकी है, ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि वो इसके साथ ओवरलैप ना करे। ओवरलैप कब नहीं करेगी, अगर मैप डॉट फाइंड s1 मैप डॉट एंड नहीं है, इसका मतलब ये जो 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग है वो पहले भी कहीं आ चुकी है, तो हम उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, एक स्टेप में हमें 2 कैरेक्टर मिलेंगे। लेकिन कब, जब वो इसके साथ ओवरलैप ना करे, मतलब कि i माइनस 1 i और i प्लस 1 h h h ऐसा ना हो, मतलब कि उसका जो मैप वैल्यू है वो i माइनस 1 ना हो। इफ मैप ऑफ s1 इज नॉट इक्वल टू i माइनस 1, ठीक है, उससे पहले कुछ भी है तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो आंसर इक्वल टू हम यस कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। क्योंकि हमें देखो, हम मल्टीपल टाइम्स भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें बोला गया है क्या लेस देन n ऑपरेशन में कर सकते हैं, तो हम सिंपली ये सोच रहे हैं कि n-1 ऑपरेशंस में हमें करना है। कोई भी 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग जो नॉन ओवरलैपिंग है और सेम है वो मिल गई तो हमारा काम हो जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और n-1 ऑपरेशंस में हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग कैरेक्टर्स को ऐसे ही ऐड कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n, जो कि गिवन टाइम यूनिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर, इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।